हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th में इंग्लिश में प्रोज में आपका 4th चैप्टर द होम कमिंग कंटिन्यू है। ये 4th चैप्टर है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी का लिखा हुआ। इसके आपने 3 पार्ट्स कर लिए थे और 4th पार्ट आपके सामने है। यहाँ तक मैंने आपको पढ़ा दिया था कि फटिक जब घर जाता है तो उसकी माँ उसे डांटती है माखन को पीटने के लिए, पर उसने माखन को नहीं पीटा था। माखन ने झूठ बोलकर फटिक को फंसाया था। अब आगे यहाँ से फटिक सेड सडनली, फटिक ने कहा, आई टेल यू आई हैव नॉट, यू आस्क माखन, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि मैंने माखन को नहीं मारा। आप तो माखन से पूछो, कम से कम आप खुद माखन से पूछो। बट माखन थॉट इट बेस्ट टू स्टिक टू हिज प्रीवियस स्टेटमेंट। इस समय माखन ने सोचा कि पिछला हिसाब चुकाने के लिए बहुत अच्छा समय है, क्योंकि आज नहीं मारा था तो पहले तो मारा था, पहले मारा था तो उसका हिसाब आज आसानी से चुकाया जा सकता है अपने भाई फटिक से, क्योंकि आज वो फंसा हुआ है और आज नहीं मारा है तो वो झूठ बोल देगा तो बात पक्की हो जाएगी। ही सेड, उसने कहा, यस मदर फटिक डिड हिट मी, हाँ माँ फटिक ने ही इसे मुझे मारा है, फटिक ने ही मुझे मारा है। एम्फेसिस सेंटेंसेस यहाँ पे डिड लगा हुआ है, सेकंड फॉर्म, हाँ माँ फटिक ने ही मुझे मारा है। रस्ट एट माखन, माखन की तरफ झपट कर, एंड हैमर्ड हिम विद ब्लोज, उसे कोनी से मारने लगता है। माखन की तरफ झपट कर वो फटिक उसे कोनी से मारने लगता है। टेक दैट, ले अब ले, इस तरह से वो चिल्लाता है कि झूठ बोलने के लिए। एंड दैट फॉर टेलिंग लाई, ये पिटाई वो करता है उसे झूठ बोलने के लिए। हिज मदर टुक माखन्स असाइड इन अ मोमेंट, अब तो वो बात पक्की हो गई कि माखन को फटिक नहीं मारा है, पहले मारा है, अब वो माँ के सामने मारा था, तो उसने गलती करके प्रूफ दे दिया, उसके झूठ को सच कर दिया। एंड पुल्ड फटिक अवे, माखन को भी अलग कर दिया और फटिक को भी अलग कर दिया। बीटिंग हिम विद हर हैंड्स, अपने हाथों से उसे मारती है, थप्पड़ मारती है। व्हेन फटिक पुश्ड हर असाइड, फटिक ने फिर उसे एक तरफ को हटा दिया, धक्का दे दिया। शी शाउटेड आउट, जब उसे धक्का दे दिया तो व्हाट यू लिटिल विलेन, अरे तू छोटा खलनायक बन रहा है, तू तो बहुत बड़ा खलनायक बन रहा है, अपनी माँ को धक्का दे रहा है। वुड यू हिट योर ओन मदर, अपनी माँ को ही, अपनी सगी माँ को ही धक्का दे रहा है तू। इस बात से वो उसकी माँ बहुत ज़्यादा आहत हो गई कि फटिक अब अपनी माँ को धक्का दे रहा था। It was just at the critical juncture then the grey-haired strange arrived. अब इस समय ऐसा हुआ कि वो जो नदी पर जो व्यक्ति आए थे फटिक से पूछ रहे थे कहाँ चक्रवर्ती रहते हैं, वही इंसान पूछते पाछते इधर उधर से पता निकाल कर जिनके घर पे जाना था, इन्हीं के घर पे आना था, और वो इनके घर पे आ गए, वही ग्रे हेयर वाले व्यक्ति। ही आस्क व्हाट द मैटर वॉज, वो आते हैं और घर में पूछते हैं बताओ क्या चल रहा है, अरे क्या बात हो गई, इस तरह से पूछते हैं आके। फटिक लुक्ड स्पीचलेस एंड अशेम्ड, यहाँ पर फटिक अब स्पीचलेस, जैसे उसकी आवाज़ ही नहीं निकल रही थी, और अशेम्ड शर्मिंदा होता है। क्यों शर्मिंदा होता है? क्योंकि यही तो मिले थे उन्हें नदी पर और उन्हें पता नहीं बताया था। बट वेन हिज मदर स्टेप्ड बैक लुक्ड एट द स्ट्रेंजर, परंतु जैसे ही माँ ने पीछे मुड़कर उस अजनबी व्यक्ति को देखा, हर एंगर वॉज चेंज्ड टू सरप्राइज, उनका गुस्सा आश्चर्य में बदल गया। फॉर शी रिकग्नाइज हर ब्रदर, उन्होंने पहचान लिया कि अरे ये तो मेरे भाई हैं। एंड क्राइड, और कहा, वाई दादा, अरे दादा कैसे आना हुआ, कब, क्या, कहाँ, क्यों, कैसे, बहुत सारे क्वेश्चन उन्होंने आश्चर्य से पूछ लिए। वेयर हैव यू कम फ्रॉम, तुम कहाँ से आ रहे हो। एज शी सेड दीज वर्ड, जैसे ही उन्होंने ये शब्द सुने, शी बोड टू द ग्राउंड एंड टच हिज फीट, वो झुकी और जमीन पर उन्होंने अपने भाई के चरण को स्पर्श किया, पैरों को छुआ। हर ब्रदर हैड गॉन अवे आफ्टर शी हैड मैरिड, उसका भाई
चला गया था, उनका भाई चला गया था। जब उनकी शादी हुई थी तो उनका भाई चला गया था, उस समय कहाँ चला गया था? एंड ही हैड स्टार्टेड बिजनेस इन बॉम्बे, बॉम्बे जाकर उन्होंने अपना व्यापार शुरू कर लिया था। हिज सिस्टर हैड लॉस्ट हर हस्बैंड, फटिक की माँ ने यानी उसकी बहन ने अपना पति खो दिया। वाइल ही वॉज इन बॉम्बे, जबकि वो बम्बई में थे। विशंबर हैड नाउ कम बैक टू कैलकाटा, ये ग्रे व्यक्ति जो है, ग्रे हेयर वाले व्यक्ति, इसके मामा है, इनका नाम था विशंबर। अब विशंबर वापस आते हैं कलकत्ता से एंड हैड एट वंस मेड इंक्वायर्ड अबाउट हिज सिस्टर, और उन्होंने अपनी बहन के विषय में पूछा, जानना चाहा। ही हैड देन हेस्टेंड टू सी हर, वो तुरंत उससे मिलने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। एंड शी फाउंड आउट वेयर शी वॉज, और सोचते हैं कि वो कहाँ है, उससे मिल लिया जाए। तो इस तरह से बच्चों ये आपके होम कमिंग के 4th पार्ट हुए हैं, तो आप अच्छे से इसे तैयार कर लेना, अच्छे से पढ़ना, बहुत सिंपल चैप्टर है। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच।